वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर को लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो बच्चों, सबक नंबर 8 का नाम है सच की जीत। इस चैप्टर में आपको सच की जीत के बारे में बताया गया है कि सच्चा इंसान हमेशा जीत हासिल करता है और झूठे लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। अब मैं ये चैप्टर आपको पढ़कर बताती हूँ, सब बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। यानी कि एक राजा था जिसे शेर कहने और लोगों से सुनने बहुत पसंद थे। इसी वजह से उसने बहुत सारे शायरों को अपने दरबार में रख लिया, अपने महल में रख लिया, अपनी महफिल में शामिल कर लिया और उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। मुकर्रर यानी कि तय कर दी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद यानी कि जलन करते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं यानी कि चापलूस बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की झूठी झूठी तारीफ़ें करते हैं। इन शायरों में एक ऐसा शायर भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर कभी दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता था, ना चापलूसी करता था और ना ही उसकी झूठी तारीफ़ में शेर पढ़ता था। उसका नाम फ़िरोज़ था। बादशाह ने बहुत जल्द इन शायरों को पहचान लिया कि इनमें से कौन सा शायर किस तरह से है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया बादशाह ने और ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा, सच्चा हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। खूब शेर पढ़कर सुनाए राजा को और बादशाह की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा। इसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दोबारा दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ़ में जिसने जो कुछ लिखा है वो पढ़कर सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुना दी। दरबारियों ने उस शायर की बड़ी तारीफ़ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम के रूप में दिया। वे सलाम करके खुश होकर बैठ गया। इसके बाद दूसरे शायर ने भी नज़म सुनाई। दरबारियों ने भी उसकी नज़म की बड़ी तारीफ़ की और बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। फ़िरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फ़िरोज़ ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो मैं सुनाऊं। यानी कि फ़िरोज़ ने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि मैं आपको ऐसी नज़म सुनाऊंगा, कहीं आप उसको सुनकर बुरा ना मान जाएं और मुझे कहीं सूली पर ना चढ़ा दे, इसलिए पहले आप वादा कीजिए कि नज़म सुनने के बाद आप मुझे सूली पर नहीं चढ़ाएंगे, मेरी जान को बख्श देंगे। बादशाह ने फ़ौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी, सुनाओ। फिर फ़िरोज़ ने कहा, ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज़्ज़त करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। इस तरह से उसने बादशाह की बहुत सी कमज़ोरियाँ गिनवा दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त बड़ी हैरत हुई जब नज़म सुनने के बाद बादशाह ने फ़िरोज़ को भी एक हीरा इनाम में दे दिया। दरबार ख़त्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। फ़िरोज़ को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरों को देखकर बताया कि सबके हीरे छूटे हैं, सिर्फ फ़िरोज़ का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश हुआ और कौन रंजीदा है, यानी कि कौन खुश है और कौन गम में है। शायरों ने शिकायत करके कहा कि फ़िरोज़ के हीरे के सिवा सारे झूठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। जिसने झूठी तारीफ़ की थी मैंने उसे झूठा हीरा दिया और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा इनाम में मिला। बादशाह का ये जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए और सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया।
तो बच्चों, आप सभी को अल्फाज महीने भी लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे अल्फाज महीने भी पूछे जाएंगे। तो हैंड टू हैंड मेरे साथ लर्न कर लेंगे। स्पेलिंग के साथ सभी बच्चे लर्न करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग के साथ लर्न करने से जिन बच्चों को उर्दू पढ़नी और लिखनी नहीं आती है, उनके लिए उर्दू लिखनी और पढ़नी आसान हो जाएगी। हमेशा स्पेलिंग के साथ लिख कर ही याद करेंगे आप। मुकर्रर करना, इसका मतलब होता है तय करना। हसद कहते हैं जलन को। नीचा दिखाना कहते हैं जलील करने को। खुशामदी कहते हैं चापलूसी करने को। ज़मीन आसमान एक कर देना यानी कि बहुत कोशिश करना, बहुत मेहनत करना। आलिम कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान को। अक्लमंद कहते हैं होशियार को। अस्तबल कहते हैं घोड़ों के बांधने और रहने की जगह को। जौहरी कहते हैं जवाहरात यानी कि सुनार को, जवाहरात की परख रखने वाले को। रंजीदा कहते हैं उदास को। ताज्जुब कहते हैं हैरानी को। अब है क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, बादशाह को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? जवाब होगा बादशाह को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। सवाल 2, शायर बादशाह की तारीफ़ किस लिए करते थे? तो सभी शायर इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ़ करते थे। बादशाह ने दरबार में क्या ऐलान किया? जवाब, बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। सवाल नंबर 4, बादशाह फ़िरोज़ से क्यों नाराज़ हुआ? जवाब में लिखोगे बादशाह फ़िरोज़ से इसलिए नाराज़ हुआ क्योंकि फ़िरोज़ अपनी जगह बैठा रहा और उसने कुछ नहीं सुनाया। सवाल 5, बादशाह ने फ़िरोज़ को सच्चा हीरा क्यों दिया? जवाब, बादशाह ने फ़िरोज़ को सच्चा हीरा इसलिए दिया क्योंकि उसने सच्ची बात कही थी। फिलअप्स है, ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बता देती हूँ। एक दिन बादशाह ने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना तारीफ़ में शेर पढ़ता था। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? सवाल नंबर 4 के अंदर आपको इन सभी लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है खुशामद। खुशामद करने से काम आसान हो जाता है। दरबार में शेर व शायरी हो रही थी। हीरा, सच्चे हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है। नाराज़, मैं अपनी सहेली राधा से कभी नाराज़ नहीं होती। इज़्ज़त, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इनाम, जो जीत हासिल करता है वही इनाम का हकदार होता है। हैरत, जादूगर के करतब देखकर मैं हैरत में पड़ गई। अब है सवाल नंबर 5 है, जमा दी गई है, आपको इन सभी के वाहिद लिखने हैं। तो अशआर का वाहिद होगा शेर, शोरा का वाहिद शायर, उल्मा का वाहिद आलिम, इनामात का वाहिद इनाम, जवाबात का वाहिद जवाब। पढ़िए, समझिए और लिखिए। शायर आपस में लड़ते हैं, हसद करते हैं यानी कि जलन करते हैं, बादशाह की तारीफ़ करते हैं, उसने अपनी नज़म सुनाई। इन जुमलों में लड़ते हैं, हसद करते हैं, तारीफ़ करते हैं और नज़म सुनाई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे किसी काम के करने का या फिर होने का पता चलता है। तो इन सभी लफ्ज़ों को क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं यानी कि फ़ेल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस्म और फ़ेल को छांटकर अलग अलग लिखना है। बच्चों, इस्म किसे कहते हैं? किसी इंसान के नाम को, किसी जानवर के नाम को, किसी जगह के नाम को या फिर किसी चीज़ को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। किसी इंसान के नाम को, जानवर के नाम को, जगह के नाम को और किसी चीज़ को। और फ़ेल किसे कहते हैं? वो सभी लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है, फ़ेल कहलाता है। जैसे रोना, खाना, पीटना, उठना, बैठना, कूदना, भागना, दौड़ना, चलना, देखना, ये सभी क्या है? फ़ेल हैं। अब बादशाह क्या है? किसी इंसान का नाम है। दरबार क्या है? किसी जगह का नाम है। इनाम कोई चीज़ है। फ़िरोज़ किसी इंसान का नाम है। हीरा किसी चीज़ का नाम है। घोड़ा क्या है? कोई जानवर है। अस्तबल क्या है? किसी जगह का नाम है। इसी तरह से फ़ेल बुलाया, तो बुलाया के अंदर कोई इंसान चलकर आया है, तो इस लफ्ज़ से किसी काम का करना ज़ाहिर हुआ है, तो ये फ़ेल है। लड़ते हैं, तो लड़ने में भी किसी काम का करना ज़ाहिर हो रहा है। ऐसे ही दिखाने में भी किसी काम का करना ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह से जाने में भी चलकर जाएंगे तो काम का होना ज़ाहिर है। इसी तरह से पढ़ने में भी कोई काम हो रहा है। इसी तरह से मिलना, इसी तरह से कहना, ये सभी लफ्ज़ क्या है? फ़ेल है।
सवाल नंबर 7 में जुमलों पर सही का निशान लगाना है और गलत का। तो बादशाह के दरबार में सब शायर मोहब्बत से रहते थे, पर सभी शायर एक दूसरे से जलते थे, तो ये होगा इनकरेक्ट। फ़िरोज़ भी बादशाह की खुशामद करता था, तो फ़िरोज़ बादशाह की खुशामद नहीं करता था, ये भी इनकरेक्ट होगा। बादशाह ने खुश होकर सभी को एक एक हीरा इनाम में दिया, बिल्कुल सही बात। हीरा लेकर सभी अपने अपने घर चले गए, पर सभी जौहरी के पास गए थे, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। अब है यहाँ पर लफ्ज़ों के मुतज़ाद। शुरू का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट होगा ख़त्म, बात का शुरू, नीचा का ऊंचा, सच्चा का झूठा, जवाब का सवाल, आलिम का बेवकूफ़, अक्लमंद का पागल, नाराज़ का खुश। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, बादशाह को शेर व शायरी को बड़ी दिलचस्पी थी, तो को की जगह क्या लिख दोगे से, कि बादशाह को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। इसी तरह की जगह लिखोगे का, उसका नाम फ़िरोज़ था। से की जगह पर रखोगे में, यानी कि बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। से की जगह यहाँ पर लिखोगे कर। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियाँ शुरू कर दी। अब यहाँ पर से की जगह क्या लिखोगे ने। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई। बादशाह और फ़िरोज़ पर दो दो जुमले लिखने हैं। पहले बादशाह पर पढ़कर सुनाऊंगी। बादशाह को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी, बादशाह को झूठी तारीफ़ पसंद नहीं थी। अब फ़िरोज़ पर दो जुमले। फ़िरोज़ एक सच्चा शायर था, फ़िरोज़ को बादशाह ने सच्चा हीरा इनाम में दिया। बाबुलंद पढ़ना और लिखना है, तो पढ़कर भी बताती हूँ और लिखना भी सिखाती हूँ। मुकर्रर कैसे लिखोगे, मीम बनाओगे ऐसे, इसमें से काफ बना दोगे इस तरह। यहाँ पर एक बिंदी लगाओ, ऐसे ऊपर से उठाते हुए नीचे बिंदी से मिला दो। काफ के दो नुक्ते, फिर रे, फिर यहाँ पर तशदीद लगा दो। खुशामद, खे वाव खू, शिन अलिफ शा, फिर बनाओगे मीम, फिर दाल, फिर छोटी ये खुशामदी। फ़िरोज़ कैसे लिखोगे, फ़े ये फ़ी, रे वाव रो, जे फ़िरोज़। अस्तबल कैसे लिखोगे, अलिफ लिखोगे, ऐसे चंदा सा सीन बनाओगे, फिर बे बना दोगे इसमें, फिर इसके अंदर इस तरह से ऊपर जाते हुए तोएँ बनाओगे, तोए के साथ बे बनाओगे। यहाँ पर बे नहीं आएगा, डायरेक्ट ही सीन आएगा। फिर बे लाम्बल, अस्तबल, इनाम, अलिफ बनाकर नून के साथ एन बनाओगे, फिर बना दोगे मीम को। रंजीदा कैसे लिखोगे, रे नून रन, जिम बनाकर ये, दाल है रंजीदा।